more than 1 million lives through his live and online events. He was awarded Asia's Greatest Emerging Leader in 2017 by Asia One magazine, the 2018 Business Mentor of the Year Award by Entrepreneur India, and the 2019 Most Admirable Global Indian Award by Passion Vista. He has been covered by Entrepreneur India, Forbes India, Founder India, Yahoo News, and many more. Join Superstar BSR on his journey to transform your life. Good evening, everybody. Good evening. How are you? How are you? Ready for the day 11, everybody? Josh is. How's the Josh? How's the Josh? Is the Josh super high? दोस्तों ये कहते हैं जिसका जोश ज्यादा है वो इंसान अचीव भी ज्यादा कर सकता है. जोश और होश दोनों को संभाल लिया तो ये समझ लीजिए सभी कुछ आपके आगोश में आ जाएगा. Whatever you want money, you will get money. You want health, you will get health. And let me tell you, आप में से हर एक इंसान को इस जोश को बरकरार रखने की प्रैक्टिस करना जरूरी है. ओके, सो आइए चलते हैं आज के 11वें सेशन में. थोड़ा सा एंजॉयमेंट के साथ, थोड़े सेलिब्रेशन के साथ शुरुआत करते हैं. स्टैंड अप wherever you are and make sure that you are enjoying for the next couple of days. Guys, I want you to really have fun for the next 1 minute. Can we do that? One last minute. Build this energy so that we can have a super energetic session. All right, everyone. Good evening. Let's begin the day. Let's begin the day. एक बार फिर से मेरे साथ. When I say 1, 2, 3, shake your body and build your energy up. Shake your body and say yes, yes. Okay. 10 सवाल पूछूंगा. हर सवाल का उत्तर होगा यस. एंड यू नीड टू गिव इट लाइक एन इनकेंटेशन. रोज 2 मिनट का इनकेंटेशन इज गुड इनफ टू ट्रेन योर बॉडी. और जब बात करते हैं आप अपनी बॉडी को ट्रेन करने की, तो आप 3 ट्रिलियन कोशिकाओं को ट्रेन करने की बात कर रहे हैं. ओके, जब आप अपनी बॉडी को बात कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं आई एम द बेस्ट, 3 ट्रिलियन लोग एक तरह से जस्ट इमेजिन कीजिए, जब आप बोलो आई एम द बेस्ट, पूरा ब्रह्मांड बोल रहा है आई एम द बेस्ट. दुनिया के सारे लोग बोल रहे हैं आई एम द बेस्ट. कैसा लगेगा? इट विल बी अ सुपर हाई एनर्जी. एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों यही होता है जब आप इनकेंटेशन करते हो. आपकी बॉडी की 3 ट्रिलियन कोशिकाएं बोलती है यू आर द बेस्ट. एंड लेट मी टेल यू, ये मसल मेमोरी बन जाती है, ये सेल्यूलर मेमोरी बन जाती है. जो चीज आपकी मसल मेमोरी बन गई, सेल्यूलर मेमोरी बन गई, वो आपके बॉडी से, आपकी बातों से, वो आपके रहन सहन से, आपके बिहेवियर से हर जगह झलकेगी. ऑलराइट, सो एक बार इनकेंटेशन के साथ शुरुआत करते हैं. 10 सवाल पूछूंगा. 10 के 10 सवालों का उत्तर होगा यस. एंड ये यस आपको ऐसे नहीं बोलना है यस, ये यस बोलना है आपको यस. ऑलराइट दोस्तों, और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी परफॉर्मर्स हैं, अगर वो परफॉर्मेंस, कोई भी सिंगर होगा जो लाइव परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके पीछे वो स्टेज पे आने के पहले बैक स्टेज पे क्या करता है देखिए हमेशा. क्योंकि जब इस तरह का एनर्जी, ऊर्जा आप अपने अंदर भर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली ये ही ऊर्जा पब्लिक को पसंद आती है, ये ऊर्जा दूसरों को पसंद आती है. एंड आप बिना सोचे समझे पीक परफॉर्मेंस स्टेट में चले जाते हो. यू नो पीक परफॉर्मेंस स्टेट, यू नो कब कोई इंसान फॉर्म से बाहर होता है. कोई भी इंसान, कोई प्लेयर है, कोई एथलीट है या कोई ओलंपियन है, वो क्यों फॉर्म से बाहर हो जाता है? क्योंकि वो अपने माइंड को बोलता रहता है समथिंग इज नॉट राइट, समथिंग इज नॉट राइट. द मोमेंट यू गिव अ वीक इनपुट मतलब वीक रिएक्शन, पूरी बॉडी वीक एंड देन परफॉर्मेंस वीक. क्यों वीक हुई पता नहीं. ऑलराइट, लेकिन जैसे ही अपने आप को बोला 3 ट्रिलियन कोशिकाओं की ऊर्जा अप, आपके ब्रेन को सही सिग्नल, एंड उसके बाद परफॉर्मेंस. एंड यू नो व्हाट, आप में से कई लोगों की लाइफ में चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट यू नो व्हाट, आप
कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तब तक ही हैं जब तक आपने उन प्रॉब्लम्स को बोल दिया है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। जिस दिन आप उन प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस में बदल देते हो, उस दिन आपकी बॉडी कहती है यस आई एम रेडी। उस दिन के बाद आपकी ऊर्जा अलग होती है। ऑलराइट, सो 10 सवाल पूछूंगा, 10 सवालों का उत्तर होगा यस। आर यू रेडी? लेट्स गो। आर यू द बेस्ट? कम ऑन टेल मी, आर यू द बेस्ट? I am the best. Yes. All right. दूसरा सवाल आप लोगों के लिए. Are you greatest? Are you the greatest? Say yes. All right. Loudly. 1, 2, 3, go. Yes. All right. Are you a legend? Yes. Are you a rock star? Yes. Are you role model? Yes. Are you champion? Yes. Are you number one? Yes. Are you a rock star? Yes. दोस्तों, ये inputs कब बहुत पावरफुल बन जाएंगे, वो आज हम इस सेशन में सीखेंगे। इनका पावर क्या है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस में से एक है। एंड आज का सेशन थोड़ा सा छोटा है क्योंकि हमने 7:30 बजे शुरू किया। आज हम 8:35 या 8:30 पे इसे खत्म करेंगे, क्योंकि 8:45 से हम लोग शुरू करेंगे आपका दूसरा सेशन पब्लिक स्पीकिंग वाला। जितने भी लोग पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं वो 8:45 को जरूर उसमें आए, so that you can learn 6 days public speaking। क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन एक तरफ, स्किल भी हमें सीखना उतना ही जरूरी है। खैर दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू। बहुत प्यारे रिव्यूज एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों के रिव्यूज, एट द सेम टाइम बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग इस सेशन के बारे में गूंज बहुत जगह फैला रहे हैं। मेरे पास मेरे पुराने मित्रों के भी फोन आ रहे हैं कि यार किसी ने हमें बताया कि तेरा ऐसा सेशन चल रहा है, और हमने उनको बताया अरे ये तो हमारे साथ काम करता था, एंड नाउ वी आर ऑल्सो अटेंडिंग योर सेशन। ऑलराइट, एक और प्यारा सा फीडबैक आया। एक लड़की ने कहा सर आजकल मैं बहुत खुश हूं क्योंकि रोज शाम को 7 बजे मेरी मम्मी आपका सेशन के लिए इंतजार करती रहती है। 7:30 बजे मैं और मेरी मम्मी साथ में सेशन देखते हैं एंड हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। सो थैंक यू सो मच इस तरह के प्यारे प्यारे फीडबैक्स देने के लिए एंड एट द सेम टाइम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन अटेंड करवाने के लिए। कल IPL फाइनल होने के बावजूद भी 9,800 लोग कंटिन्यूअसली सेशन को देख रहे थे। इट वाज माइंड ब्लोइंग एंड लेट मी टेल यू, आप लोगों के कई लोगों की आदत पड़ गई है अपने आप सेशन में आने की। दोस्तों, जो अपने आप सेशन में नहीं आ रहा उनको एक और चीज बता दूं, रोजाना लिंक का इंतजार प्लीज ना करें। जैसे ही 7:30 या 7:15 बजे हम लोग लाइव चले जाते हैं, 7:15 के बाद कभी भी आप सीधा मेरे YouTube चैनल पे आ जाइए, कोच BSR, एंड आपको ये लाइव सेशन ऊपर ही ऊपर मेरा पहला वीडियो के रूप में दिख जाएगा। एक आधा टैब है वहां, ज्यादा इधर उधर क्लिक करके देख लीजिए, बट यू विल गेट टू सी इट एवरी सिंगल डे। ओके, ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। द पावर ऑफ इंटेंशन, लेट मी स्टार्ट विद द स्लाइड ताकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत कर सकूं। आज का सेशन और कल का सेशन, कल आपको एक ऐसी टेक्निक मैं बताऊंगा जो कि आपको सोते सोते भी आपकी जिंदगी में अबंडेंस कैसे ला सकते हो वो आपको सुनने को मिलेगी। बट या आगे बढ़ने से पहले और आज की स्लाइड जब तक खुले तब तक मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा। कल आपने विजुअलाइजेशन किया, राइट? आज कितने लोगों ने विजुअलाइजेशन वापस किया? Alright, how many of you did the visualization? आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी देख ली है दोस्तों। ओके, बहुत सारी चीजें आपने सीख लिया। आप में से कितने लोग हाउ वंडरफुल का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप में से कितने लोग स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? जितने भी लोगों ने स्विच वर्ड का अभी तक इस्तेमाल किया वो सब मुझे फीडबैक भेज रहे हैं, सर स्विच वर्ड कमाल का है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा पैसा अटका हुआ आ गया, मेरा खोई हुई चीज मिल गई, मुझे वास्तव में मैं मीटिंग में लेट हो रहा था जल्दी से पहुंच गया। ऐसे कई सारे फीडबैक आ रहे हैं। एंड दोस्तों, छोटी सी चीज है, राइट? कई लोग बुद्धिजीवी लोग कहेंगे ना ये काम नहीं करता, लेकिन दोस्तों अप्लाई करके देखिए। आज से पहले आपने कभी इसको अप्लाई नहीं किया और आप आज से पहले वो सारी चीजें अप्लाई कर रहे थे जो आपको पता है, ऑलराइट? सो क्यों ना थोड़ी सी देर के लिए आप वो सारी चीजें अप्लाई करके देख लो जो मुझे पता है और आप पहली बार सीख रहे हैं। क्या पता थोड़ा सा बदलाव लाइफ में हो जाए। आपने ग्रैटिट्यूड का सेशन रखा एंड कई सारे लोगों का फीडबैक आया, सर उस सेशन ने रुला दिया, उस सेशन को ने हमको बताया कि हम कितने पावरफुल हैं। आपने ग्रैटिट्यूड सीखा है, आपने पावर ऑफ विजुअलाइजेशन सीखा कल, एंड विजुअलाइजेशन के सारे नियम सीखे। दोस्तों, ये नियम बहुत कम जगह पे आपको मिलेंगे एंड बहुत ही पावरफुल नियम है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन छोटी छोटी चीजों से लाइफ बहुत ही मैजिकल मैग्निफिसेंट बन जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? अब दोस्तों, कई लोग कहते हैं नहीं यार मुझसे ये सब नहीं होता भूपेंद्र, कैप्सूल दे दो, एक कैप्सूल खा लूं और सब बदल जाए।
दोस्त ऐसा नहीं होगा, राइट? ऐसा अगर होना है तो एक ही जगह पे होगा, वो होगा आपके कब्र के अंदर। आपकी कब्र के अंदर सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा, डोंट वरी। आपकी कब्र के अंदर आपके ऊपर कोई उथल पुथल नहीं होगा। आप एक बार जमीन के नीचे 10 फुट जमीन के नीचे सो रहे होंगे ना, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं आएगी लाइफ में, ऑलराइट? लेकिन अगर आपको इस लाइफ को बदलना है तो जानबूझ के वो आदतें डालनी पड़ेगी जो कि आपकी जिंदगी को बदल सके, नहीं तो अनजाने में अपने आप वो आदतें पड़ जाएगी जो कि पावरफुल आदतें नहीं है। जानबूझ के आपको जबरदस्त आदतें डालनी पड़ेगी, अदरवाइज अनजाने में वीक आदतें पड़ जाएगी दोस्तों। ऑलराइट, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दिवाली का समय आ रहा है। 11 तारीख आज हो चुकी है। आज का सेशन हमारा चलेगा, कल 12 तारीख है। आई नो कई लोग सफाइयों में जुटे हैं, कई लोग मिठाइयां बनाने में जुटे हैं। आई नो कई लोगों के घर में बहुत सारे मेहमान आ रहे होंगे, या कई लोगों के घर में डेकोरेशन चल रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों, ये जो क्या कहते हैं इसको, महाकुंभ है लर्निंग का, ये भी रोज रोज नहीं होने वाला है। ऑलराइट, इसके लिए 1-1.5 घंटा जरूर निकालना है। दिन में 2 घंटा जल्दी उठ जाओ, और वही सफाई जो शाम को करने वाले हो सुबह कर लो, वही डेकोरेशन जो शाम को करने वाले हो सुबह कर लो, क्योंकि बदलाव की क्षण और बदलाव की अपॉर्चुनिटीज आपको बता के आपके हिसाब से हर बार नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? आपके लाइफ में क्या इससे पहले इतने सालों में इस तरह का सेशन पहले कभी आपके पास आ गया चल के? पिछले साल, वो भी 27 दिनों का फ्री सेशन, मोटिवेशन का महाकुंभ। और इस सेशन की शुरुआत इस सवाल से करना चाहूंगा, व्हाई आर यू हियर? आप हो क्यों यहां पे? आप ये सेशन अटेंड क्यों कर रहे हो? सोच के देखो 1 मिनट के लिए। और मेरा ही सेशन क्यों अटेंड कर रहे हो? और इस समय ही क्यों अटेंड कर रहे हो? आज से 5 साल पहले क्यों नहीं आया ये आपकी लाइफ में? ये 15 साल पहले क्यों नहीं आया आपकी लाइफ में? ये 1 साल पहले क्यों नहीं आया आपकी लाइफ में? जबकि ये चीजें मैं तो 10 साल से कर रहा हूं, या मुझसे भी ज्यादा पावर के साथ हो सकता है बहुत सारे अदर ट्रेनर्स या स्पिरिचुअल गुरुज कर रहे हो। तो आप वहां क्यों नहीं थे? Why are you watching this session? Why am I delivering this session? मैं ये डिलीवर क्यों कर रहा हूं? आप जिस सिटी में हैं वहीं क्यों हैं? आप जहां अभी बैठे हैं वहीं बैठ के क्यों ये सेशन देख रहे हैं? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या आपकी जिंदगी में जो भी क्रिएट करना चाहते हो, वो क्रिएट करना चाहते हो, तो ये सवाल आपसे बार बार अपने आप से पूछो। क्योंकि दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग, आपने पूरी जिंदगी इंतजार किया और मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया ये सेशन सुनने के लिए और डिलीवर करने के लिए। आप बचपन से जब से पैदा हुए हो पूरी जिंदगी लग गई आज के इस क्षण में आने के लिए, और मुझे पूरी जिंदगी लग गई इस क्षण में आने के लिए। ये क्षण ऑर्डिनरी नहीं है, ये ऑर्डिनरी हो नहीं सकता। देयर आर नो कोइंसिडेंसेस, कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है। इट्स अ परफेक्ट को क्रिएशन। आपका विचार, मेरा विचार एंड यूनिवर्स की लाखों चीजों ने मिलके हम सबको एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे इस क्षण में लाके खड़ा किया है। ये क्षण ऑर्डिनरी नहीं है। तो मेरे साथ एक अफर्मेशन बोलिए, देयर आर नो ऑर्डिनरी मोमेंट्स, देयर आर नो ऑर्डिनरी मोमेंट्स, देयर आर ओनली मिरेकुलस मोमेंट्स। वापस से बोलूंगा, कोई भी क्षण ऑर्डिनरी क्षण नहीं है, हर एक क्षण मिरेकुलस क्षण है। हर एक क्षण चमत्कार से भरा हुआ है, हर एक क्षण एक अद्भुत प्रतिभा और ऊर्जा से भरा हुआ है। एंड जब आप अपने आप को ये रिमाइंड करवाते हो कि व्हाई एम आई हियर, ऑल ऑफ अ सडन यू बिकम अलर्ट। व्हाई एम आई हियर, व्हाई व्हाट एम आई डूइंग, क्यों ये सेशन सुन रहा हूं, यही लाइन मैंने क्यों सुनी इस क्षण में, ये लाइन आज से पहले इस तरह से मुझे किसी और ने क्यों नहीं बोली। एंड लेट मी टेल यू, एक एक लाइन में पावर है सब कुछ बदलने का। क्योंकि ये एक एक लाइन ऑर्डिनरी लाइन नहीं है, ये एक एक लाइन में एक एक इंटेंशन छुपी है। और आज का सेशन भी है द पावर ऑफ इंटेंशन, द पावर ऑफ इंटेंशन। दोस्तों, इंटेंशन का पावर क्या होता है इसको थोड़ी सी देर में समझेंगे। उससे पहले 2-3 चीजें और बात कर लूं आपसे। चूंकि आप इस सेशन में हैं, ये सेशन ऑर्डिनरी नहीं है, ये सेशन आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए है। और इतने साल अगर आपको लग गए तो ये सेशन आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेशन है। देखिए, आपने 10 दिन सब्र रखा, अगले 17 दिन और सब्र रखिए। मैं वादा करता हूं आप में से हर एक आदमी कहेगा मजा आ गया, मैजिक हो गया लाइफ में।
मैजिक हो गया लाइफ में। लाइफ इतनी ब्यूटीफुल, हसीन पहले कभी लगेगी नहीं और लगी नहीं होगी। आप में से कई लोग आप में से कई लोग ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस करने लग गए होंगे, क्योंकि जिस तरह के फीडबैक हमें आ रहे हैं उससे हमें लगने लग रहा है यस। ओके, सो रितिका गोयनका लिखती है, थिंक लॉजिकली वर्क मैजिकली, एंड आई ऑलवेज से जहां लॉजिक खत्म हो जाता है वहां मैजिक शुरू हो जाता है। आप और मेरी लाइफ सिर्फ लॉजिक के हिसाब से सोचती है। लॉजिक ये है कि मुझे अभी इतना आता है, अब मैं ऐसा काम करूंगा, फिर मेरा प्रमोशन हो जाएगा, फिर मेरा ये हो जाएगा, फिर उसके बाद इतना पैसा आ जाएगा, उसके बाद में एंड मैजिक के वर्ल्ड में बहुत कुछ पॉसिबल है। मैजिक के वर्ल्ड में ये पॉसिबल है कि आप कहीं से जा रहे हैं और अचानक से कोई बूढ़ा आदमी है जिसका हाथ पकड़ के आपने रोड क्रॉस करवा दी और उसको आपसे इतनी लगाव हो गया कि उसने अपनी पूरी जायदाद मरने से पहले आपके नाम कर दी। पॉसिबल है, मैजिकल है। ऐसा पॉसिबल है कि एकदम से आपको कोई लॉटरी निकल जाए। ऐसा पॉसिबल है कि आप एक्सीडेंटली कोई बिजनेस शुरू कर दें ऐसे ही जस्ट मजाक मजाक में, एंड वो करोड़पति आप बन जाएं, क्योंकि आपके हिसाब से आपकी लाइफ ना तो आज से पहले कभी चली है न आज के बाद कभी चलेगी, क्योंकि लाइफ तो मैजिकल तरीके से चलती है। एम आई राइट और रॉन्ग? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 10,000 लोगों का सेशन आज कर रहा हूँ। बस एक छोटी सी इंटेंशन 2013 में जरूर रखी थी, लेकिन पिछले 6-7 सालों में मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि कभी 10,000 लोगों का सेशन, एक सेशन लाइव करूंगा। और आज ये 11वां कंटिन्यूअसली सेशन है और आज अभी 7,000 लोग कनेक्टेड हैं और बाकी के लोग आ ही रहे होंगे। राइट दोस्तों, दिस इज द पावर, दिस इज द पावर। कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे आप वहां पहुंच गए जहां आप हैं, और कैसे कोई कितना आगे पहुंच गया, ये सारी चीजें इंटेंशन का कमाल है और इसको समझना बहुत जरूरी है। एक एक चीज जो मैं समझा रहा हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बोरिंग लग सकती है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ज्ञान लग सकता है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लॉजिकल नहीं लग सकता, लेकिन दोस्तों करिए, लिखना शुरू कीजिए अपने लक्ष्य को 20 बार 21 बार रोज लिखिए एंड सी द मैजिक। क्योंकि देखिए, आपने अभी सीखना शुरू किया, ये मसल अभी पहले दिन बिल्ड होनी चाहिए। अब क्या होता है, पहले दिन आदमी जब जिम जाता है, डंबल उठाता है, फिर कांच में देखता है, अरे डोले बने ही नहीं, राइट, डोले बने ही नहीं। दूसरे दिन जाता है, फिर से डंबल उठाता है, फिर कांच में देखता है। तीसरे दिन वो 5 किलो ज्यादा उठाता है, फिर कांच में देखता है, बने ही नहीं। 1 महीने तक कांच में देखता रहता है, बने ही नहीं, और उसके बाद वो छोड़ देता है, उसके बाद वो इरेगुलर हो जाता है। कितने ही लोग 31 दिसंबर को ये क्या कहते हैं, कितने ही लोग 31 दिसंबर को ये बहुत बड़ा रेजोल्यूशन लेते हैं कि मेरी जिंदगी ऐसी होगी, मैं डोले शोले बनाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी को ऐसा करूंगा, एंड वो गिव अप कर देते हैं। आफ्टर 1 मंथ उनका रेगुलर जाना छूट जाता है। लेकिन वहीं पे वो इंसान जो कि कहता है थोड़ा और कंटिन्यू करता हूं यार, मजा तो नहीं आ रहा लेकिन थोड़ा और कंटिन्यू करता हूं यार, 1 महीने के बाद भी डोले नहीं, लेकिन देख उस वाले आदमी के बने हुए हैं, उसके बने हुए हैं, यानी कि बनते तो हैं यार, वो फिर कंटिन्यू करता है। मैंने क्या कहा दोस्तों, हर अच्छी चीज जो आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है उसे बोरिंग ही वो लगेगी और जानबूझ के लगेगी। तो एक आपको कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस बताता हूं। सफल लोग क्यों सफल बनते हैं और असफल लोग क्यों असफल बनते हैं, यह आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत पढ़ा, बहुत सोचा, बहुत समझने की कोशिश की कि सफल आदमी सफल क्यों बनता है और असफल आदमी असफल क्यों रह जाता है, ऑर्डिनरी आदमी ऑर्डिनरी क्यों रह जाता है। यह सफलता का सूत्र मैं पता लगा रहा था, तो मेरे को यह समझ में आया, जितने भी सफल लोग हैं उनको सफलता के लिए लगने वाली जो आदतें हैं वो आदतें अच्छी नहीं लगती, और जितने भी असफल लोग हैं और साधारण लोग हैं उनको भी सफलता के लिए जो आदतें जरूरी है वो अच्छी नहीं लगती। एक सफल आदमी को भी जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, एक असफल आदमी को भी जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, या ऑर्डिनरी आदमी को भी जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता। एक अरबपति खरबपति आदमी को भी डिसिप्लिन में रहना अच्छा नहीं लगता, और एक साधारण आदमी को भी डिसिप्लिन में रहना अच्छा नहीं लगता। एक ऑर्डिनरी आदमी को, एक अरबपति खरबपति सुपर सक्सेसफुल एथलीट को भी खाने पीने पे कंट्रोल करना अच्छा नहीं लगता, एंड एक ऑर्डिनरी आदमी को भी खाने पीने पे कंट्रोल करना अच्छा नहीं लगता। एक असाधारण आदमी को किताबें पढ़ना अच्छा उतना नहीं लगता जितना उसे घर वालों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाना लगता है, और एक असाधारण आदमी साधारण आदमी को भी किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता। एक साधारण आदमी को भी अपने आप को पूरी तरह से गोल्स लिख के उन गोल्स पे फोकस करना अच्छा नहीं लगता। एक असाधारण आदमी को साधारण आदमी को भी वो सब चीजें अच्छी नहीं लगती। मतलब जितने असाधारण लोग हैं और जितने साधारण लोग हैं दोनों को ही वो सारी चीजें करना पसंद नहीं है जो वो करते हैं, जो करनी चाहिए सफलता के लिए। लेकिन इस इंसान को एक चीज समझ में आ गई, अगर जल्दी नहीं उठा
अगर किताब नहीं पढ़ी, अगर मैंने ये सेशन नहीं सुना, अगर इस सेशन में जो सिखाया गया है उसको ध्यान नहीं दिया, उस पर फोकस नहीं किया, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, तो जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा। ओके, जिंदगी भर क्या रहेगा? रिग्रेट। रिग्रेट यानी पश्चाताप रह जाएगा। ऑलराइट, पश्चाताप रह जाएगा कि यार ये कर लेता तो शायद यहां पहुंच जाता, ये कर लेता तो यहां पहुंच जाता। और रिग्रेट ज्यादा डिफिकल्ट है या फिर हार्डवर्क ज्यादा डिफिकल्ट है? जल्दी उठना ज्यादा डिफिकल्ट है या जिंदगी भर पश्चाताप करना ज्यादा डिफिकल्ट है? तो ये आदमी कहता है पश्चाताप करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। और ये आदमी कहता है देखते हैं ना, और ये जिंदगी भर पश्चाताप में अपने आप चला जाता है। दोस्तों आप खुद बताइए, व्हाट इज बेटर, रिग्रेट और द वर्क और द इंप्लीमेंटेशन? व्हाट इज बेटर राइट नाउ? आपको आप में से कई लोगों को रिग्रेट होगा, बचपन में आप कुछ करना चाहते थे और नहीं कर पाए, और अब जिंदगी निकल गई है, अब उम्र निकल गई है। डू यू लव इट? नो, रिग्रेट्स आर नॉट गुड। रिग्रेट खा जाता है, काश मैं ये कर लेता। जिंदगी भर लगता है कि यार काश मैं वो कर लेता। एंड मेरे एक टीचर है राजमाली, और वो शमन है। शमन यानी तंत्र वंत्र से रिलेटेड कुछ चीजें होती है, शमनिक है। ऑलराइट, शमनिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। तो शमन्स को कई बार बोला जाता है, जब कोई आसपास में ऐसा व्यक्ति होता है जो देह छोड़ने वाला होता है, प्राण त्यागने वाला होता है, तो उससे जाके मिलने के लिए उनको बोला जाता है, या उनके शमनिक ट्रेडिशन में कुछ होता है। तो वो कहते हैं कि जितने भी ऐसे लोगों से मैं मिला भूपेंद्र जो कि डेथ बेड पे थे, उन लोगों से मैंने पूछा व्हाट्स योर बिगेस्ट पेन? एंड यू नो व्हाट, वो सब लोग एक ही चीज कहते हैं, सबसे बड़ा पेन, तकलीफ मरते समय आदमी को एक ही चीज की होती है, काश मैं कर लेता, काश मैं भी थोड़ा अपने आप को डेवलप कर लेता, काश मैं थोड़ा और पॉजिटिव होता, काश मैं अपने घर वालों के साथ थोड़ा और प्यार से रहता, काश मुझे जो करना था या जो सीखना था वो सीख लेता, काश मैंने उस समय उसकी बात सुन ली होती। Am I right or wrong? Alright? काश। दोस्तों ये रिग्रेट आपकी जिंदगी में कहीं रह नहीं जाए, इसीलिए आज जो सीख रहे हो ना उसको इतना ध्यान से सीख लो कि इसको डबल रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, दोबारा रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज बताता हूं। आप लोगों को आज लग रहा होगा कि मैं ये सेशन कैसे ले पा रहा हूं, राइट? और 10 सालों में मैंने कितनी रिसर्च की होगी, क्या किया होगा, कैसे किया होगा, क्या समझा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक चीज पे दिमाग लगाया। 2008 के अंदर जब मुझे पहली बार समझ में आया कि पावर ऑफ माइंड बहुत जबरदस्त है, पहली बार मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी, पहली बार मैंने उसका वीडियो देखा, पहली बार मैंने मनीष गुप्ता सर का सेशन इस पे अटेंड किया, नित्य शांति का अटेंड किया, मितेश खत्री का अटेंड किया, अलग अलग ट्रेनर्स का अटेंड किया, एंड मेरे को एक चीज समझ में आ गई, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, बहुत जबरदस्त चीज है। तो मैंने एक चीज समझ ली, जो चीज मुझे अच्छी लगती है उसे एक बार में समझ में नहीं आती, वो कम से कम 10 बार रिपीट करोगे तो समझ में आएगी। तो मैं क्या करता था, मैंने पब्लिक स्पीकिंग जब सीखी तो एक बैच होता था जो 7,500 का था, मैंने उसको ज्वाइन किया और उसको 12 बार रिपीट किया। एक बैच में 12 सेशन होते थे, मैंने 2 साल में 12 बार उस बैच को रिपीट किया। कितनी बार? 12 बार। 12 टाइम्स आई रिपीटेड। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखा, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब सीखा तो उस सेशन को मैंने 6-7 बार नित्य शांति के साथ 2-2 दिन का रिपीट किया, एंड 8 से 10 बार मितेश खत्री के साथ 2-2 दिन का रिपीट किया। ऐसे करते करते आई रियली अंडरस्टूड कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। ओके, और ये 2007-8 की बात है। बार बार रिपीट करने से, हर बार, ये सीक्रेट मूवी आज भी मैं लोगों को कहता हूं मैंने नहीं देखी। क्यों? क्योंकि जितनी बार मैं देखता हूं एक नया अंडरस्टैंडिंग मुझे डेवलप होता है, और मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ तो छूट जाता है जो हम याद नहीं रख पाते, या इतनी सारी लाइनें 1 घंटे 2 घंटे में मैं बोल रहा हूं, उनमें से कई सारी लाइनें आपसे छूट जाएगी। सो दोस्तों इन चीजों को बार 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 रिपीट कीजिए। और लेट मी टेल यू, आज मैं बात कर रहा था मेरी एक स्टूडेंट से, एंड मैं उसे कह रहा था यार आजकल लोग कितने शॉर्ट, क्या कहते हैं, उनके अंदर वो धैर्य नहीं है बिल्कुल भी। मैंने 2007 में जब ये सीखी, और आज मैं जो इनके कारण बेनिफिट मुझे मिल रहे हैं, उन बेनिफिट्स को लेने में 2007 से 2020 तक का धैर्य मुझे रखना पड़ा। यानी 13 साल तक मैंने इन चीजों को प्रैक्टिस किया, 13 साल तक इन चीजों को मैं अपनी जिंदगी में उतार रहा हूं, और अगले 30 साल और करूंगा, या अगले 50 साल, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक और करूंगा। मतलब 13 साल के बाद आज मैं मिलियनेयर बना।
यानी कि आज मैं 13 साल की वेट के बाद, 13 साल के इंतजार के बाद, 13 साल इन चीजों को प्रैक्टिस करने के बाद, 13 साल के बाद छोटे छोटे डिसीजन लेने के बाद, 13 साल छोटी छोटी चीजें करने के बाद आज उस लेवल पे मैं पहुंच रहा हूं जहां 10,000 लोग मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, जहां मैं यूनाइटेड नेशंस तक जा रहा हूं, या जहां मैं 1 मिलियन से ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, या ये सारी चीजें 13 साल। लेकिन आज आदमी 7 दिन सेशन अटेंड करता है, 8वें दिन उसको लगता है अरे यार अभी तक तो मिरेकल हुआ ही नहीं मेरे साथ। ओ माय गॉड दोस्तों, ये मसल्स है, धीरे धीरे बनेगी। किसी को 3 साल लगेंगे, किसी को 2 साल लगेंगे, किसी को 5 साल लगेंगे, किसी को 10 साल लगेंगे। क्या आपके पास धैर्य है? अगर नहीं तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। कम ऑन, शेक योर बॉडी एवरीबॉडी। यस, एक बार और फटाफट शेक योर बॉडी एंड यस। ओके, क्यों करना है ये अगेन? क्योंकि ये चीजें बार बार रिपीट करनी है। ये छोटी सी चीज है लेकिन आपकी जिंदगी बदलने की, इस इतनी सी चीज को अगर आपने रोज प्रैक्टिस कर लिया तो जिंदगी बदलने की ताकत ये इतनी सी चीज रखती है। कई बार ऐसे सेशंस में मैं जाता हूं जहां एकदम से बहुत बड़े बड़े लोग हैं और एकदम से माइंड ऐसा ब्लैंक हो जाता है, यार ये लोग सफल भी हैं, ये लोग हार्ड वर्किंग भी हैं, इन लोगों के सामने मैं क्या बात करूं? और आप में से भी कई लोग बहुत सफल होंगे, कई बड़े 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 ओहदे पे होंगे, कई लोग किसी यूनिवर्सिटी के डीन होंगे, कई लोग आप में से बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, करोड़पति होंगे, लखपति होंगे, कई बहुत बड़े आर्टिस्ट होंगे आप में से। एंड कई बार ऐसा इलीट क्राउड आपको मिलता है। जब मैं सिंगापुर गया और मेरे सामने 250 लोग बैठे थे, कोई लिंक्डइन का सीईओ है, तो कोई माइक्रोसॉफ्ट का वाइस प्रेसिडेंट है, कोई एचआर हेड है, 250 बड़े बड़े लीडर, और मैं स्टेज पे खड़ा हूं। एकदम से मुझे ब्लैंकनेस आ गई। मैंने कहा यार अब क्या बोलूं? इनके सामने कॉन्फिडेंस का बोलूं? इनका कॉन्फिडेंस मुझसे हाई है, ये लोग मुझसे 1000 गुना ज्यादा सक्सेसफुल है, पैसा इनके पास ज्यादा है, ये पूरी दुनिया घूम रहे हैं, ये बुक्स भी पढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव भी हैं, इनके सामने क्या बोलूं? एंड उस समय जब माइंड ब्लैंक हो जाता है, एक ही चीज मैंने सीखी है, कम ऑन शेक योर बॉडी एंड से यस। एंड उसके बाद जो आता है ना बोल दो बस। एंड यू नो व्हाट, जो आता है बोल दिया एंड तालियां बजना शुरू, खट 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 खट, एंड दैट्स इट। क्योंकि जब सोचने लग जाते हो अब क्या बोलूंगा, कुछ नहीं आता। क्योंकि जब ये सोचने लग जाते हो अब क्या बोलूंगा, तो ऑटोमेटिकली माइंड में थॉट आता है, लोग क्या कहेंगे, कमजोर थॉट है, कमजोर थॉट है, कमजोर फीलिंग हो गई, कमजोर फीलिंग हो गई, कमजोर एक्शन हो गया, कमजोर बॉडी हो गई, कमजोर सब कुछ हो गया, तो परफॉर्मेंस तो कमजोर होनी है। तो उस समय जब थॉट कमजोर है, जो कि फीलिंग्स को कमजोर करेगा, बॉडी को कमजोर करेगा, उस समय एक छोटी सी चीज आपकी सेवियर बन सकती है, और वो ये है कि अगर थॉट के कारण बॉडी कमजोर हो सकती है तो बॉडी के कारण थॉट पे भी असर हो सकता है। तो जस्ट शेक योर बॉडी, शूम, टेकिंग योर बॉडी अप, बॉडी इज अप, फीलिंग अप, थॉट्स अप, एक्शंस अप, एंड उसके बाद रिजल्ट अप अप अप, एज सिंपल एज दैट। Does that make sense? Does that make sense, everybody? If yes, I want you to give yourself a big round of applause. आज 11वां दिन का सेशन आप अटेंड कर रहे हो and you are rock stars. 11वें दिन 11 days consecutively आप में से हर एक आदमी इस सेशन को देख रहा है, उसके लिए सल्यूट आप सभी को। उसके लिए आप लोगों को कहना चाहूंगा you rock and कहना चाहूंगा I love you. I love you so much guys. Power of intention. इस सेशन के ऊपर आता हूं अब। दोस्तों कई लोग मुझसे पूछते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भूपेंद्र हर बार काम करता है क्या? अभी मैं सोचूंगा मेरी कार की जगह पार्किंग मिल जाए, पार्किंग मिल जाए, पार्किंग मिल जाए, क्या मुझे सच में पार्किंग मिल जाएगी क्या? 200 बार मैं सोचूंगा 200 की 200 बार पार्किंग मिल जाएगी। ये पागल मत बनाओ, ये कोई काम नहीं करता। ऑलराइट, कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे समझ लेते हैं कि ये जादुई पुड़िया है एंड खट 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 अपने आप आप बोलते जाओगे और चीजें होती जाएगी। अगर ऐसा होता ना दोस्तों तो हर दुनिया का इंसान कल्प वृक्ष बन जाता और जो चाहता उससे मिलता रहता। अब मैं बताता हूं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। इसके पीछे एक बहुत ही बढ़िया लॉ है, वो है लॉ ऑफ इंटेंशन या पावर ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन क्या है इसको समझते हैं। इंटेंशन का मतलब है एक रैंडम विचार। ओके, अट्रैक्शन के लिए जो हमने अब से पहले किया विजुअलाइजेशन या हमने लिखा अपना गोल, गोल एक स्पेसिफिक विचार है, मुझे ये ही चाहिए, इतना ही चाहिए, इस लेवल पे चाहिए, ये हो गया गोल। इंटेंशन है एक विचार,
जो कि रैंडमली आपकी लाइफ में आ सकता है, कभी भी आपकी लाइफ में आ सकता है। इस समय एकदम से आपकी इंटेंशन हो सकती है कि मुझे आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, या इस समय आपकी तुरंत इच्छा हो सकती है मुझे भूपेंद्र सिंह राठौड़ से मिलना है। ऑलराइट, आइए, कम ऑन, वेलकम टू माय रिट्रीट। 27, 28, 29 मार्च को, सॉरी दिसंबर को ये रिट्रीट हो रहा है एंड ओनली 45 सीट्स है, क्योंकि मेरा रिसोर्ट छोटा सा है, सिर्फ 15 स्विस कॉटेज टेंट्स हैं जहां पे कि ट्रिपल शेयरिंग में हम लोग रह सकते हैं। खैर, इंटेंशन हो सकता है, इंटेंशन हो सकता है आपका बैरक ओबामा से मिलने का, इंटेंशन हो सकता है राष्ट्रपति बनने का, ऐसे ही रैंडमली ख्याल आ सकता है, रैंडमली किसी चीज को देख के ख्याल आ सकता है, वो है इंटेंशन। अब जब रैंडमली ख्याल आ सकता है और वो रैंडम जो ख्याल है वो भी पूरा हो सकता है, जैसे कि रैंडमली आपके माइंड में कभी ख्याल आया होगा कि यार ये भूपेंद्र सिंह राठौड़ का कोई ऐड दिख रहा है, देखूं एक बार इसको पढ़ के, और आपने वो पढ़ा होगा या वो वीडियो देखा होगा, पहली बार में शायद इग्नोर कर दिया, लेकिन दूसरी बार जब वो आ गया तो फिर से ख्याल आया, आपने देखा और आप सेशन में आ गए। रैंडमली आपको ख्याल आया और रैंडमली आप सेशन में आ गए। ऐसे रैंडमली आपकी किसी से शादी हो जाती है, रैंडमली आपको किसी से प्यार हो जाता है, रैंडमली आप लाइफ में कुछ खरीद लेते हैं, रैंडमली आप मार्केट गए तो थे सिर्फ सब्जी लाने के लिए, लेकिन लेके आ गए कुछ और, राइट। रैंडमली भी आपके माइंड में कई सारे ख्याल आते हैं। अब दोस्तों, ये कहते हैं कि ये जो रैंडम विचार होते हैं जिनको बोलते हैं इंटेंशंस, और इसी रैंडम विचार को जानबूझ के आपने ले आया अपनी लाइफ में, तो इसको बोल सकते हैं इंटेंशन। अब इंटेंशन का पावर क्या हो सकता है, छोटा सा एक विचार क्या कर सकता है इस दुनिया में, इसको समझते हैं। एक थ्योरी है जिसको बोला जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट मतलब अगर बटरफ्लाई ने यहां पंख फड़फड़ाए तो इसका इंपैक्ट धीरे 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 जाके इतना बड़ा हो सकता है जो कि इंसान की समझ से बाहर हो जाए। जैसे कि उदाहरण देता हूं, लोग कहते हैं महाभारत एक छोटे से वाक्य के कारण हुई, जो कि द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा कि अंधे के पुत्र अंधे ही होंगे। ये छोटा सा वाक्य, ये एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इस वाक्य का परिणाम क्या हुआ, लाखों करोड़ों लोगों का संहार हो गया, महाभारत छिड़ गई पूरी की पूरी, एंड कितने सारे उथल पुथल हो गए। एक छोटे से शब्द से निकला कुछ परिणाम और बहुत बड़ा। तो ऐसे ही इंटेंशन है। ग्राहम बेल कहते हैं कि ग्राहम बेल को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी थी, ओके, और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात कैसे करे, क्योंकि वो दूर रहती थी। तो उसके माइंड में ऐसे ही एक छोटा सा ख्याल आया कि काश ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट हो जिससे कि मैं यहां बैठ के उससे बात कर सकूं। एंड ये छोटी सी इंटेंशन, टेलीफोन आ गया, टेलीफोन से धीरे धीरे मोबाइल्स आ गए, मोबाइल से आज धीरे 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 स्मार्टफोन्स आ गए। ये छोटा सा एक थॉट एक इंसान के माइंड में आते 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 इतना बड़ा हो गया, ये पूरे ब्रह्मांड को बदलने लगा। दैट्स द पावर ऑफ वन इंटेंशन। इट्स लाइक अ सीड। इंटेंशन एक सीड है जो कि आपने बीज डाला, एंड वो बीज का इंपैक्ट इतना हो सकता है कि धीरे 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 पूरे गांव में फसल ही चेंज हो सकती है। ऑलराइट, फसल ही चेंज हो सकती है। 1974 के आसपास जब हरित क्रांति का समय था और पूरे भारत में अकाल पड़ते थे बहुत सारे, बारिश इतनी अच्छी नहीं होती थी, एक छोटा सा इंटेंशन किसी इंसान का था कि क्या करें कि जिससे कि पूरे देश में हरियाली छा जाए। और उस इंटेंशन से फिर नया विचार आया, अरे पानी कहाँ से आएगा, अरे नदियों को जोड़ देते हैं, अरे पंजाब में पानी है, अरे सिंध में पानी है, अरे हिमालय से नदियां निकल रही है, अरे ब्रह्मपुत्र है, ये है वो है, सारी नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम चालू हुआ। एक इंटेंशन ने हरित क्रांति ला दी और आज तक भारत विश्व का सबसे ज्यादा व्हीट प्रोड्यूसर कंट्री है। ओके, ऐसे ही दूध क्रांति या श्वेत क्रांति आई और दूध के बारे में अमूल से रिलेटेड वर्गीस कुरियन ने जो किया, इट बिकेम लाइक इतना बड़ा इंपैक्ट हो गया उसका कि आज तक इंडिया मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दोस्तों, दैट्स द पावर ऑफ वन इंटेंशन। एक छोटी सी इंटेंशन, बदला लेने की इंटेंशन, युद्ध करने की इंटेंशन इतनी बड़ी हो सकती है कि पूरे वर्ल्ड में सब जगह परमाणु बम हो गए। ओके, एंड जापान बर्बाद हो गया एक छोटी सी इंटेंशन से। इंटेंशन का पावर अनइमेजिनेबल है दोस्तों, और हम इन इंटेंशंस को ऐसे ही छोड़ते रहते हैं। ओके, अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा इस सेशन से। ओके, अब्राहम हिक्स, ओके, ये एक स्पिरिट है और बहुत सारी बुक्स हैं जो कि अब्राहम हिक्स के द्वारा लिखी गई है। एंड अब्राहम हिक्स कहती है 17 सेकंड की प्योर इंटेंशन
17 सेकंड की प्योर इंटेंशन अगर आपकी किसी भी चीज के ऊपर है, तो यानी कि आपने बदले में यूनिवर्स हैज एक्टेड फॉर 2000 आवर्स एक्शन आवर्स। 17 सेकंड ऑफ प्योर इंटेंशन। अगर आपने 17 सेकंड के लिए सोचा कि मैं ओलंपिक में जाना चाह रहा हूं, या 17 सेकंड के लिए सोचा कि आई एम सुपरस्टार, 17 सेकंड के लिए आपने सोचा कि आई वांट दिस काइंड ऑफ अ बंगलो, एंड 17 सेकंड ऑफ प्योर इंटेंशन इक्वल्स टू 2000 एक्शन आवर्स, यानी कि 2000 घंटे का काम यूनिवर्स ने आपके लिए कर दिया है। जो काम आप 2000 घंटे में करोगे, वो काम यूनिवर्स ने आपके लिए कर दिया है। इसको थोड़े एग्जांपल से मैं समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। और ये कहते हैं कि अगर इसी 17 सेकंड को आपने डबल कर दिया, कि 34 सेकंड्स तक अगर आपने अपनी इंटेंशन किसी गोल पे, किसी लक्ष्य पे, या किसी भी प्योर इंटेंशन पे आपने फोकस कर लिया, कोई भी एक विचार, ओके, विचार हो सकता है मैं प्रधानमंत्री बनूं, ओके, विचार हो सकता है मैं करोड़पति बनूं, विचार हो सकता है मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, विचार हो सकता है मैं 1 लाख लोगों को रोजगार दूं, विचार हो सकता है मैं अपने मम्मी पापा को पूरी दुनिया घुमाऊं। एक विचार पे आपने 34 सेकंड अगर फोकस कर लिया, तो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड यानी कि कुदरत या प्रकृति आपके लिए बैकग्राउंड में 20,000 घंटे का काम कर देती है। एंड अगर ये ही 17 सेकंड को आपने मल्टीप्लाई कर दिया एंड 34 सेकंड की जगह 68 सेकंड्स पे चले गए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 68 सेकंड्स ऑफ प्योर एनर्जी ऑन वन सिंगल थॉट यानी इंटेंशन, अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ अगर आपने किसी भी चीज पे फोकस किया, तो प्रकृति, ब्रह्मांड, वातावरण 2 लाख घंटे का काम बैकग्राउंड में करता है। अब में से कई लोग कहेंगे सर सुनने में अच्छा लग रहा है, बट हाउ डू आई बिलीव इट, एम आई राइट? तो इसको बिलीव करने के लिए मैं आपको कई सारे उदाहरण देता हूं। दोस्तों, जितने भी बिलियनर हैं, जेफ बेजोस को ले लीजिए, मार्क जुकरबर्ग को ले लीजिए, क्यों ये इतने बड़े बिलियनर बन गए? आपकी भी बचपन में बिलियनर बनने की थॉट रही होगी, बहुत सारे और लोगों की रही होगी, लेकिन क्यों ये बन गए और क्यों बाकी लोग नहीं बन पाए? इसके पीछे रीजन है पावर ऑफ इंटेंशन। ये लोगों ने बिलियनर बनने के बारे में कई बार बहुत इंटेंसली सोचा होगा, और जितनी बार उन्होंने सोचा, यूनिवर्स ने मल्टीप्लाई करके बहुत सारे घंटों का काम इनके लिए किया। फिर इन्होंने बहुत फोकस के साथ सोचा, यूनिवर्स ने बहुत सारा काम किया, फोर फोकस, ऐसे करते करते जब 2, 3, 5 साल 10 साल चले गए, तो पता है क्या हो गया? जब ये करते करते 5 साल 10 साल 15 साल चले गए, तो इंपैक्ट हो गया कि इनके लिए यूनिवर्स ने 2 करोड़ या 5 करोड़ घंटे का काम कर दिया। और अब इनकी इनकम और आपकी इनकम में, आपकी इनकम है 1 लाख रुपए महीना, इनकी इनकम है 1000 करोड़ रुपए प्रोबेबली एक दिन का। राजेश, कैन यू पुट इट अगेन प्लीज? कैन यू पुट इट अगेन ऑन द स्क्रीन? ओके, 17 seconds of pure thought. Why you should focus your thoughts for at least 17 seconds? क्योंकि 17 seconds of focused thought equivalent to 2000 man hours. 2000 घंटे का काम आप 10 लोगों से कराओ या आप अकेले करो, उसके equivalent है। 34 seconds is equivalent to 20,000 man hours and 68 seconds are equivalent to 2 lakh action hours. दोस्तों, can you imagine what is it? What is it? Right? It's a mind-blowing थॉट। ओके, अब हम लोग 17 सेकंड के लिए पता है किस पे विचार लगाते हैं? क्राइम पेट्रोल, क्या होगा आगे? ओ ऐसा 17 सेकंड के लिए आपने अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ क्राइम पेट्रोल देख लिया, एंड यू नो व्हाट, 2000 घंटे का काम बैकग्राउंड में हो गया। हो सकता है आपको जितना नुकसान क्राइम पेट्रोल में उस शख्स को होता हुआ दिखा रहे हैं उतना नहीं हो रहा, लेकिन उससे कम हो रहा है, बट हो रहा है। आप किसी से मिलने गए हॉस्पिटल में, वो तड़प रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो दर्द में है, और आपने कहा ओ शिट मैन, कितना दर्द हो रहा होगा इसको, ओ माय गॉड। आपने 68 सेकंड कहीं ना कहीं अनडिवाइडेड फोकस के साथ, अटेंशन के साथ उस थॉट को दे दिया, बिना आपकी जान पहचान के, एंड यू नो व्हाट, कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड ने आपके लिए वो काम कर दिया। 17 seconds of pure thought is a very very miraculous thing. अब इसको समझना क्यों जरूरी है और ये कैसे काम करता है, इसको भी समझते हैं। लोग कहते हैं यार क्या मैं किसी भी चीज पे फोकस करूंगा हो जाएगा? यस, हो जाएगा, हो जाएगा,
लेकिन क्या आप 17 सेकंड्स के लिए भी सच में फोकस कर पा रहे हैं, या क्या आप उसके ऊपर कंसिस्टेंटली फोकस कर पा रहे हैं? कल आपने एक यूनिवर्स, मैंने आपसे विजुअलाइजेशन करवाया, आपने मान लीजिए 17 सेकंड 20 सेकंड, एक्चुअली वैसे भी मैंने शायद आपको 15 से 20 मिनट का करवाया था, लेकिन फिर भी 17 सेकंड का वो साइकिल आपका बार बार टूटता है। आप जैसे ही किसी चीज पे फोकस करने लगते हो, 3 सेकंड 4 सेकंड करते हो, फिर विचार कहीं और चला जाता है, फिर 3-4 सेकंड करते हो, फिर विचार कहीं और चला जाता है। अब आप कहेंगे सर 68 सेकंड की जगह अगर 136 136 सेकंड्स अगर मैंने फोकस किया तो क्या ह्यूमनली ये बहुत डिफिकल्ट है कि एक ही विचार पे आप 68 सेकंड से ज्यादा फोकस कर सको। बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन अपने आप को उस लेवल पे ट्रेन ही नहीं कर पाता कि अनडिवाइडेड फोकस के साथ वो 68 सेकंड से ज्यादा उस पर लगा सके। उसके लिए तो बुद्धा बनना पड़ेगा, उसके लिए तो टैगोर बनना पड़ेगा, उसके लिए तो सरदार पटेल बनना पड़ेगा, या महात्मा गांधी बनना पड़ेगा, उसके लिए तो बहुत बहुत सिद्ध पुरुष बनना पड़ेगा। ये इतने अमीर कैसे हो गए लोग? ये धीरूभाई अंबानी ने भी उस समय सोचा होगा करोड़पति बनने की, और उसके साथ कई सारे, उसी दिन जिस दिन उसी घड़ी में, जिस घड़ी में धीरूभाई अंबानी पैदा हुआ, उसी घड़ी में, उसी गांव में, उसी शहर में, उसी क्षण पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग पैदा हुए होंगे, या हजारों लोग पैदा हुए होंगे। उनकी भी राशियां सेम रही होगी। पंडित कहता है तुम्हारी राशि खराब है। अरे सबकी राशि 12 ही राशियां हैं यार, और सबकी 12 ही राशियां, 12 राशियों में सभी क्षणों में लोग पैदा होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी आदमी सेम घड़ी में, सेम जगह पे, सेम तरीके से पैदा हुआ और उसकी राशि खराब है, और कोई उसी घड़ी में, उसी दिन, उसी क्षण पैदा हुआ और उसकी राशि अच्छी है? ऐसा क्या है? इट्स अ पावर ऑफ इंटेंशन गाइस। बचपन से आपका थॉट प्रोसेस कैसे ट्रेंड होता है, और धीरे धीरे कई बार अनजाने में आप ऐसी चीजों पे फोकस कर लेते हो जहां से कि बूम, मिरेकल 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 मिरेकल। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब आप जानबूझ के ये 17-17 सेकंड इंटेंशंस पे लाएं और लगाएं। अब मैं चाहता हूं कि आप इंटेंशंस पे इंटेंशंस यूनिवर्स में छोड़ते जाएं, और इसको भी समझते हैं क्यों। ओके, तो कई लोग कहते हैं क्या हर बार मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करूंगा, कार पे, पार्किंग मिलने पे, पैसा आने पे, तो हर बार काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कुदरत ऐसे डिजाइंड ही नहीं है। कैसे डिजाइंड है कुदरत, इसको समझते हैं। आपके पास एक एप्पल का सीड है, सेव का बीज है। उस सेव के बीज को आपने डाला, उससे सेव का पेड़ बन सकता है। एम आई राइट? एक बीज से एक पेड़ लग सकता है, और एक पेड़ से हमें बहुत सारे सेव मिल सकते हैं। एक पेड़ से हमें फिर काफी सारे सेव मिलेंगे, उनसे काफी सारे बीज मिल सकते हैं। मतलब एक बीज से ही जंगल बनना संभव है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो फिर जब एक ही बीज से जंगल बनना संभव है, तो प्रकृति ने एक सेव के अंदर 10 बीज या 8 बीज या 6 बीज क्यों दिए? एक नींबू के अंदर 6 बीज 8 बीज क्यों दिए? एक अमरूद के अंदर 50 बीज 100 बीज क्यों दिए? एक टमाटर के अंदर 100 बीज क्यों दिए? एक भिंडी के अंदर 100 बीज क्यों दिए? क्योंकि प्रकृति एक तरह से डिजाइंड है। प्रकृति जानती है कि योर जॉब इज टू रियली गेट रेडी विद द सीड्स। आपका सिर्फ एक ही काम है, सीड बिखेरते जाना। एक एप्पल में 10 सीड हैं। उस 10 सीड से आप 10 एप्पल के ट्रीज उगा सकते हो, और हर एक एप्पल ट्री एक सीजन में 5000 एप्पल दे सकता है, और हर एक एप्पल के अंदर फिर से 10 सीड हो सकते हैं। यानी कि एक सीजन के अंदर एक एप्पल का पेड़ 50,000 बीज देगा, एंड अगले 50 सालों तक मान लीजिए वो पेड़ बीज देता है, तो 50,000 इंटू 50 कितना होगा? 5 लाख इंटू 5, 25 लाख बीज आपको मिल सकते हैं एक एप्पल ट्री से। अगर इस स्पीड से हम देखें तो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ सेव के पेड़ ही होने चाहिए थे, पूरी धरती पे सिर्फ सेव के पेड़ ही होने चाहिए थे। लेकिन कुदरत इस तरह से डिजाइंड है कि हर सीड फर्टिलाइज नहीं होगा, क्योंकि उसको सही तरह की वातावरण नहीं मिलेगा, खाद कई जगह नहीं मिलेगा, कई बार पानी नहीं मिलेगा, कई बार उसको देख रेख करने वाला नहीं मिलेगा, कई बार वो बीज सड़क पे गिरेगा, तो कई बार वो बीज नाली में गिर जाएगा, कई बार वो बीज बर्फ में गिर जाएगा, तो कई बार वो बीज रेगिस्तान में गिर जाएगा। एम आई राइट? सो कुदरत ही इस तरह से डिजाइंड है कि जब लाखों बीज होते हैं तो उनमें से कुछ फर्टिलाइज होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स पे मिरेकल्स, मिरेकल्स पे मिरेकल्स, मिरेकल्स पे मिरेकल्स होते जाएं, तो आपका एक ही काम है, जहां जाओ बीज बिखेरते जाओ। बीज बिखेरने का मतलब है इंटेंशंस छोड़ते जाओ, इस यूनिवर्स को ऑर्डर देते जाओ
ओके मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, ऑर्डर दे दिया। मुझे ब्रांड न्यू खुद का हेलीकॉप्टर चाहिए यार, ले ले ऑर्डर। मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ले ले ऑर्डर। मुझे रोल्स रॉयस खरीदनी है, ले ले ऑर्डर। मुझे 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है, ले ले ऑर्डर। मुझे 100 करोड़ रुपया कमाना है, ले ले ऑर्डर। मुझे पूरी जिंदगी 100 साल तक जीना है, ओके ले ले ऑर्डर। मुझे 100 साल तक हर एक रोज फिट से फिट जिंदगी जीनी है, ले ले ऑर्डर। आपका काम है ऑर्डर देते जाना, आपका काम है दिन भर पॉजिटिव बीज बिखेरते जाना, आपका काम है इंटेंशंस को छोड़ते जाना। आपने किसी बढ़िया आदमी को देखा जिसके पास बहुत अच्छी सी गाड़ी है, अच्छा सा लाइफ स्टैंडर्ड है, अच्छी सी जिंदगी वो जी रहा है, उसके फॉलोवर्स अच्छे हैं, उससे जलने की बजाय आप बोलिए थैंक यू भगवान, मेरी भी जिंदगी ऐसी होने वाली है। आपने कोई गाड़ी जाती हुई देखी, ओके और आप इसके मिलने वाले की और आप उससे जल रहे हैं, राइट? तो आपने इंटेंशन छोड़ा जलने का, मेरे पास नहीं है ये गाड़ी, ये भावना गई। और जब आपके पास ये भावना गई, यूनिवर्स ने कहा तथास्तु, आपके पास वो आएगी नहीं। इसकी जगह आपने वो गाड़ी जाते हुए देखी, उस गाड़ी को फ्लाइंग किस दीजिए और बोलिए आने वाली है मेरे पास जल्दी, आने वाली है मेरे पास जल्दी। उसी क्षण 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके थैंक यू सो मच इमेजिन कीजिए आप उस गाड़ी में बैठे हैं, एंड देन गेट इट, ऑलराइट? ये इंटेंशंस कैसे आप और पावरफुल कर सकते हो मैं आपको बता सकता हूं। इसके साथ गेम खेलिए, ओके? आप में से कितने लोगों को लग्जरी कार चाहिए? आप में से कितने लोगों को चाहिए वो वाली कार जिसमें आप सपनों के जिंदगी जी सकें, जैसे कि लैम्बोर्गिनी या जो भी मर्सिडीज या BMW? ओके, कल हमने कार का विजुअलाइजेशन किया और ये मैं उदाहरण ले रहा हूं दोस्तों। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप में से सबको कार ही चाहिए होगी। किसी को हो सकता है लोगों की सेवा करनी है, किसी को हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में जाना है, किसी को मेडिटेशन सीखना है। लेकिन मैं कार का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कॉमन एग्जाम्पल है। एक बच्चा भी रिलेट कर सकता है, एक बूढ़ा भी रिलेट कर सकता है, और एक जवान भी रिलेट कर सकता है, जॉब वाला भी रिलेट कर सकता है, बिजनेस वाला भी रिलेट कर सकता है। इसलिए अब आप चाहते हो कि उस कार से रिलेटेड इंटेंशन पे इंटेंशन आप दुनिया को देना चाहते हो, तो करना क्या है मैं बताता हूं क्या करना है। आप सबको बड़ी कार चाहिए, ऑलराइट? कई लोगों को चाहिए और कईयों के पास है नहीं, होगी 1-आधा% लोगों के पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितनी बार आप उस शोरूम में गए और उस कार को विजिट किया? कितनी बार उस कार में गए, बैठे और उसका आनंद लिया? आप में से 90% कहेंगे नहीं गया सर। क्यों नहीं गए? अरे सर पैसा ही नहीं है अभी तो। अरे सर वो तो मैं 5 साल बाद खरीदूंगा। अरे सर क्या क्या सोच के जाऊं अभी, राइट? मैं कहता हूं कल से लाइफ चेंज करना है, लाइफ चेंज करना है। ये मेरी आदत, मेरी ये नसीहत याद रखना। मेरा लक्ष्य है यहां, मुझे मेरे लक्ष्य के पास जाना चाहिए या मुझे मेरे लक्ष्य से दूर जाना चाहिए? टेल मी दैट। मेरे लक्ष्य के पास जाना चाहिए, एम आई राइट? अब जनरली एक इंसान क्या करता है, वो कार वहां से जा रही है और या वहां खड़ी है, तो वो इंसान देखता है कार और वो ऐसे देखते 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 चला जाता है, एम आई राइट? इसकी जगह कल से एक अलग चीज करनी है। वो शोरूम आपका कार का वहां है, आप बाहर से कार में, टैक्सी में, स्कूटर में, बाइक पे निकल रहे हो और उस शोरूम को ऐसे देखते 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 जा रहे हो और शोरूम पीछे चला गया। इसके बाद कल से क्या करना है, शोरूम से बाहर से निकल रहे हो, गाड़ी रोको, अंदर जाओ, हे गाड़ी दिखाओ। वो पूछेगा अरे सर वेलकम, ओके चाय कॉफी सब पूछेगा। अच्छा कब लेनी है सर? दिवाली पे लेनी है। ऑलराइट, गुड गुड। क्या करते हैं आप? फैक्ट्री है हमारी। ओके, किस चीज की फैक्ट्री है? सर हम लोग कंप्यूटर बनाते हैं। ओह वंडरफुल वंडरफुल, वेरी नाइस। कहाँ है? इसी सिटी में। क्या नाम है? ओमकार इंडस्ट्रीज। बोल दीजिए ओमकार इंडस्ट्रीज। ऑलराइट, कौन सी गाड़ी खरीदनी है? 1 करोड़ की तो दिखाओ कम से कम। कौन सा नया मॉडल है? ओके, कौन कौन सा मॉडल है? अच्छा E क्लास है, C क्लास है, D क्लास है। ऑलराइट, दिखाओ। उससे वो गाड़ी देखो, उस गाड़ी के अंदर बैठो और जितनी बार बैठ रहे हो इंटेंशन छोड़ दो, मेरी गाड़ी है, थैंक यू गॉड मेरी गाड़ी है। इंटेंशन छोड़ दिया, हैव फन। उस एक्सपीरियंस करो, उसकी सीट को एक्सपीरियंस करो, उसकी स्टीयरिंग को, उसको देखो कि उसका बूट स्पेस कैसा है, उसको देखो कि उसकी लाइट कैसी जलती है, कैसी दिखती है, बाहर से कैसी दिखती है, चाबी कैसी है, चाबी को हाथ में पकड़ो। इंटेंशन आपने छोड़ दी एंड 1 सेकंड के लिए उस कार में बैठो एंड सिर्फ इतना बोल दो थैंक यू सो मच फॉर दिस कार। और जब वहां से शोरूम से बाहर निकलने वाले हो तो उसको बोलो हे कार, आई एम गोइंग टू कम बैक सून टू टेक यू। थोड़े दिन यहां आराम करो। दैट्स इट। आपने इंटेंशन छोड़ दी कि ये आपकी कार है। दोस्तों हैव फन विद द इंटेंशन। अब वो कहेगा और इसको पावरफुल करना है तो उसको बोलो सर टेस्ट ड्राइव दीजिए। वो कहेगा ऑलराइट, टेस्ट ड्राइव चाहिए आपको, फैंटास्टिक, लाइसेंस वाइसेंस है? हाँ लाइसेंस है। उसके बाद वो एक पेपर लेके आएगा आपके सामने, पेपर पे लिखा होगा अगर कार को कुछ भी हो गया तो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप उसको बोलने का राइट, यार मेरी इच्छा हो रही है कि आप इसे ड्राइव करो और मैं पीछे बैठूं। ऑलराइट, उसे ड्राइव करने दो, सिटी में थोड़ी देर के लिए 20 मिनट के लिए घूम के आओ।
दोस्तों इंटेंशंस का गेम खेलना सीखना पड़ेगा। एंड आप कहेंगे सर ये तो बेवकूफाना है, ये बेवकूफाना नहीं है, ये मिरेकल का सबसे बड़ा रेसिपी है। दोस्तों मुझे 2017 में मर्सिडीज बेंज लेनी थी। भगवान ने मेरे साथ कुछ अलग किया। मैंने कम से कम 5-6 बार टेस्ट ड्राइव ली। मैं 5-7 बार अलग अलग शोरूम में, कभी BMW के में, कभी ऑडी के में, कभी मर्सिडीज के में शोरूम में गया। और एक दिन मेरे पास ऑफर आया मर्सिडीज बेंज कंपनी से, हे वी वांट अ मोटिवेशनल स्पीकर। एंड मर्सिडीज बेंज कंपनी के लिए मुझे मोटिवेशनल टॉक देने का मौका मिला। मैंने वहां टॉक दिया, वो उनको बहुत अच्छा लगा। तो वहां के मर्सिडीज बेंज के जो सेल्स हेड थे मिस्टर प्रसाद सालुंके, उनको मेरी टॉक बहुत पसंद आई। और उन्होंने पूना की जो मर्सिडीज बेंज की डीलरशिप है BU भंडारी मोटर्स, उनको मुझे रेकमेंड किया। तो BU भंडारी मोटर्स ने उनके एम्प्लॉइज के लिए एक बार सेशन करवाया। जब उनके एम्प्लॉइज के लिए सेशन करवाया तो प्रसाद सालुंके जी आए मर्सिडीज बेंज में, देवेन भंडारी आए मर्सिडीज बेंज में, CV भंडारी साहब आए S क्लास में। मैंने कहा वाओ, इंटेंशन। मैंने कहा ये तो मुझे भी चाहिए। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दीज कार्स। ओके, ऐसा बोला। एंड उसके 1 महीने बाद मिरेकल हुआ। 1 महीने बाद मुझे BU भंडारी मोटर्स से कॉल आता है, हे भूपेंद्र आपकी ट्रेनिंग हमें बहुत अच्छी लगी और हम 1 साल की कंसल्टिंग आपसे लेना चाहते हैं। और दोस्तों मैंने 1 साल BU भंडारी मोटर्स को कंसल्टिंग दी, जिसमें महीने में 4 दिन मैं उस शोरूम में जाता था। उस शोरूम में मैं जाता था, मेरे चारों तरफ मर्सिडीज बेंज कार्स। ओके, एंड शाम को 7 बजे, जब 4 दिन महीने में मैं जाता था, शाम को 7 बजे बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते थे। इवन ओनर वगैरह भी 7, सवा 7 बजे चले जाते थे, या कई बार वो अलग अलग सिटीज में होते थे। 7 बजे जब सारे लोग, या 8 बजे जब सारे लोग चले जाते थे, मैं नीचे उतरता था गेट के पास ही, जहां सारी डेमो कार्स लगी हुई होती थी। आई यूज टू टेल द पर्सन, और वो खुली हुई रहती हैं, आई यूज टू सिट इन द कार एंड आई यूज टू लीव द इंटेंशन, थैंक यू सो मच फॉर माई कार। दोस्तों हैव फन। लेकिन हम लोग स्केयरसिटी मेंटालिटी में रहते हैं, तो हम अनजाने में ऑपोजिट इंटेंशंस को बिखेरते रहते हैं। कैसे? आप शोरूम में गए, किसी भी शोरूम में, मान लीजिए कपड़े खरीदने के लिए गए, और आप कपड़े खरीदने से पहले उसका प्राइस टैग देखते हो। आज के बाद कुछ अलग कीजिए, आज के बाद जानबूझ के उस सेक्शन में जाइए जहां सबसे महंगे कपड़े मिलते हैं, और उन सबसे महंगे कपड़ों को हाथ में उठाइए, पहनिए, 2 बार सेल्फी लीजिए, और अभी नहीं खरीद सकते कोई बात, थोड़े दिन के लिए तुझे यहीं छोड़ के जा रहा हूं, वापस आके लेके जाऊंगा, थैंक यू। हैव फन विद द इंटेंशन। हम लोग लेह लद्दाख जा रहे थे, मैं और मेरे 27-28 दोस्त, मेरे बिजनेसमैन क्लाइंट्स थे। मैं बिजनेस कोचिंग करता हूं, तो काफी सारे बिजनेसमैन जो मुझसे उसमें जुड़ते हैं, मैं उनको एक्सपीरियंस देने के लिए लेह लद्दाख लेके जा रहा था। मुंबई एयरपोर्ट पे हम लोग गए। मुंबई एयरपोर्ट पे जब हम गए तो काफी समय था हमारी फ्लाइट में, क्योंकि हमें मुंबई से चंडीगढ़ की फ्लाइट लेनी थी। फिर वहां से बाइक से हम लोग मनाली, और मनाली से हम लोग आगे जाने वाले थे। मुंबई एयरपोर्ट पे जब 2-3 घंटे हम लोग बैठे थे, तो मैंने देखा मेरे कुछ मित्र थे, उनमें से वो एक पेन की दुकान पे खड़े थे, और पेन की दुकान पे खड़े थे, और वापस से आए थोड़ी सी देर बाद, और उन्होंने बात करना शुरू कर दिया, ओ कितने महंगे महंगे पेन हैं उधर, 2 लाख का, 3 लाख का। कुछ लोग आए, घड़ी की दुकान पे थे, अरे कितनी महंगी महंगी घड़ी है, 8-8 लाख की घड़ी। मैंने कहा क्या हुआ, तो आपने देखा? बोला अरे सर इतना महंगा है। मैंने कहा चलो तो सही, एक बार वापस से चलते हैं। हम लोग वापस से गए उस पेन की दुकान पे। मैंने कहा भैया सबसे महंगा पेन दिखाओ। उसने 8-8.5 लाख का खुद का सेलेक्टेड लिमिटेड आइटम्स मुझे दिखाए। हमने उन पेन को हाथ में लिया। मैंने कहा चलो अब क्लिक करते हैं फोटो वोटो क्लिक की। मैंने कहा ये पेन अपने को भी आराम से मिल सकता है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस पेन। इंटेंशन बिखेरते जाओ। जब कुदरत ने एक सेब के लिए 100 बीज दिए हैं या 10 बीज दिए हैं, और एक बीज 50,000 बीज, एक पेड़ 50,000 बीज हर सीजन में देता है, तो कुदरत जब जानती है कि हर इंटेंशन मटीरियलाइज नहीं हो सकती, तो क्यों ना मैं दिन भर ऐसी इंटेंशन पे इंटेंशन बिखेरता जाऊं, इंटेंशन पे इंटेंशन बिखेरता जाऊं। 5 स्टार होटल की लाइफ आपको जीनी है। ओके, जनरली लोग क्या करते हैं, 5 स्टार होटल देखते हैं और उसके सामने से ऐसे निकल जाते हैं देखते देखते। ऑलराइट, आज के बाद आपको अलग करना है। आज के बाद घुस जाओ सीधा उस 5 स्टार होटल में, घुस जाओ आराम से, वहां लॉबी में बैठो, 2 घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, कॉन्फिडेंस के साथ बैठो। ऑलराइट, वॉशरूम जाओ, रूम देख के आओ। ये मेरे पिताजी ने मुझे बहुत पहले, आई थिंक जब मैं पहली बार दिल्ली गया था 2002 में, तब मेरे पापा मुझे ली मेरिडियन होटल में, 5 स्टार होटल में घुमाने ले गए। एंड हम लोग बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली थे। हमारे जो भी इनकम थी, लिमिटेड इनकम पापा की उस समय 10-12 हज़ार रुपए।
तो हमारे लिए, मैं तो डर गया अंदर जाते ही। मैंने कहा पापा यहाँ तो बहुत महंगा होगा, क्योंकि सुना था 5 स्टार होटल एक चाय 2-2 हजार रुपए की होती है, ऐसा सुना था। मैंने कहा पापा यहाँ क्यों चल रहे हैं अपन? पापा ने कहा बेटा कुछ नहीं होता, चल चल अंदर। हम लोग अंदर गए तो वॉचमैन वो पूरा चेकिंग कर रहा था, मैं फिर डर गया। मैंने कहा पापा ये बाहर निकल, चलो अंदर। अंदर गए, सारे रूम वगैरह वो मुझे उस समय दिखा के लाए। एंड यू नो व्हाट, आज इतने सारे सेशन मेरे 5 स्टार होटल्स में होते हैं कि मुझे भी नहीं पता। मैं जब न्यूयॉर्क सिटी गया, यूनाइटेड नेशंस वालों ने मुझे वेस्टिन होटल में रुकवाया। वेस्टिन होटल का 31st फ्लोर एंड ओवर देयर द रूम वाज सुपर डीलक्स एंड आई थिंक उस रूम का प्राइस एक रात का था करीब 28 से 30 हजार रुपए। इट वाज सो नाइस एंड ये था टाइम्स स्क्वायर के ऊपर। इंटेंशंस कैसे पूरी होती हैं, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है। योर जॉब इज टू थ्रो द सीड्स इन द यूनिवर्स। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। गरीब आदमी होता है वो कहता है मुझे या तो ये मिल सकता है या ये मिल सकता है। अमीर आदमी जो होता है, जो रियल में रिच आदमी होता है, जो यूनिवर्स से अलाइंड होता है, वो कहता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे 5 स्टार एनवायरनमेंट भी चाहिए, मुझे लोगों की हेल्प भी चाहिए, मुझे सूट बूट भी चाहिए, मुझे 10 लाख की घड़ी भी चाहिए, मुझे मर्सिडीज भी चाहिए, तो मुझे जैगवार भी चाहिए, तो मुझे हेलीकॉप्टर भी चाहिए, तो मुझे प्रधानमंत्री भी बनना है, मुझे राष्ट्रपति भी बनना है, मुझे सब कुछ बनना है। इंटेंशन छोड़ने में जाता क्या है? दिन भर में जहां नेगेटिव थॉट इतने सारे आते हैं या ऑटो पायलट में थॉट आते हैं, जानबूझ के इंटेंशंस को छोड़ते रहो वर्ल्ड में। I want to be super fit. I want to be super healthy. I want to do this. I want to have this. I want to become the biggest trainer in the world. I want to really have so much of luxury. I want to have a palace. I want to have this. I mean, सब कुछ बोलते रहो। तो यहां पे आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा होमवर्क देने जा रहा हूं और आप सभी को ईमानदारी से ये होमवर्क करना है। How many of you are ready to do this? कितने लोग इस होमवर्क को करने के लिए तैयार हैं? ओके आज के सेशन को मैं इतना ही बोलूंगा, लेकिन आज का होमवर्क आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। होमवर्क ये है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को आपकी डायरी में कल रात से पहले 108 इंटेंशंस आपकी लिखनी है। ऐसी कोई भी छोटी छोटी इंटेंशन आपकी हो, बचपन से कभी हो तो वो लिख दीजिए। मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, मुझे इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे ये एग्जाम पास करना है, मुझे ये इंटरव्यू बनाना है, मुझे इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर चाहिए, इतना बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे मम्मी को यहाँ ले जाना है, पापा को यहाँ ले जाना है, मेरे गाँव में ये करवाना है, लाखों लोगों को रोजगार देना है। जो भी इंटेंशन आती जाए, 108 इंटेंशंस आपको कल से पहले आपकी डायरी में लिखनी है। एंड सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पे coach.bsr या फिर मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे मुझे टैग करते हुए अगर आप चाहें तो पोस्ट भी कर सकते हो, अगर आप कॉन्फिडेंटली हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि सारी इंटेंशन आप दुनिया को बताना भी चाहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गो अहेड एंड डू इट, राइट? हैव फन विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स लव्स पीपल जो लाइट हार्टेड होते हैं। सीरियस लोगों को कोई पसंद नहीं करता, सिंसियर लोगों को सभी लोग पसंद करते हैं। हमें सीरियस नहीं होना है। मुझे तो वो घर ही चाहिए, उसके बिना मैं खुश नहीं हो सकता, मुझे तो वो ही शादी करनी है, उसी से शादी करनी है, मुझे तो ऐसी जिंदगी चाहिए। डोंट बी सीरियस। इट्स नॉट अबाउट होल्डिंग इट टाइट, इट्स ऑल अबाउट होल्डिंग इट लाइट। ओके, होल्ड इट लाइटली, डोंट होल्ड इट टाइटली। टाइटली इस मुट्ठी को बंद रखा, थक जाओगे थोड़ी सी देर में। लाइटली से होल्ड किया तो कितनी भी घंटों रखो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। Alright? So ये law of attraction is all about having fun. It's not about seriously, सीक्रेट काम करता है, मैं जिस भी चीज पे करूंगा उस पे मेरे को वो मिलेगी ही मिलेगी, और उसके बाद सीरियस होके लग गए, आज सुबह फिर से मैनिफेस्ट करता हूँ, देखता हूँ आती है कि नहीं, फिर मैं सीरियस होके लिखता हूँ। ये सब फन रहना चाहिए, ये सब लाइट हार्टेडनेस के साथ। अभी मूड है इंटेंशन लिखने का, लिख दिया। अभी मूड है गोल लिखने का, लिख दिया। अभी मूड है पीला पेपर लेके चिपकाने का, कर दिया। अभी मूड है उसको जला के पानी में डालने का, कर दिया। अभी मूड है ग्रेटिट्यूड का एक्सरसाइज करने का, कर लिया। अभी मूड है विजुअलाइजेशन करने का, कर लिया। अभी कुछ भी मूड नहीं है, सिर्फ सोने का मूड है, सो गए। सोते सोते दिन में ख्वाब देखने का मूड है, हो गया। मजाक करते करते मैंने जब ये चीजें सीखी तो मैंने बहुत इंजॉय करना शुरू किया इनके साथ। मैं एक बार, मेरे दोस्त खाना खा रहे थे सुबह, हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए मिलते थे कई बार संडे को पूना में। एंड शर्वरी होटल है, शबरी एंड शर्वरी, जो कि FC रोड पे, तो हम लोग वहां कई बार मिलते थे। तो एक दिन मैं उनके पास सुबह थोड़ा लेट हो गया, तो मैं अपनी बाइक से उतरा एंड तुरंत उनके पास भाग के गया। मैंने कहा यार आज अपने पास सेलिब्रिटी के साथ लंच करने का ऑफर है। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक? अरे कौन है सेलिब्रिटी, कौन है? मैं कह रहा तुम लोगों में से, चलो छोड़ो लंच, छोड़ो, ब्रेकफास्ट का ऑफर है, कितने लोग चलना चाहेंगे? सब लोग तैयार, लेकिन है कौन बता दो सही। तुम्हारे सामने खड़ा है यार,
एंड दोस्तों माइनर सेलिब्रिटी तो हूं ही आज की डेट में, ओके 1000-2000 लोग तो देखते हैं, दैट्स द ब्यूटी, ओके यू नो मजाक मजाक में कुछ बोलना तो शुरू करो, कब सच हो जाएगा पता नहीं पड़ेगा। मजाक मजाक में मैंने इमोशन में आके 2013 में बोला था कि 2020 में ऐसा दिन आएगा जब 20-20 हजार लोग मेरा सेशन अटेंड करेंगे, एंड आप लोग लाइव इनको देख रहे हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू हैव फन, सो होल्ड इट लाइटली, डोंट होल्ड इट टाइटली। लाइफ इज ऑल अबाउट हैविंग फन, हैव द फन विद इंटेंशन। यू नेवर नो कौन सा बीज पनप के जंगल बन जाए, आपका काम है बीज जुबोते जाना। मैं तो कहता हूँ मैं प्रधानमंत्री बनूंगा भारत का, मैं तो कहता हूँ आई विल चेंज द होल वर्ल्ड, मैं तो कहता हूँ मैं दुनिया में इस तरह की एक नई जागृति लाऊंगा जो कि शायद किसी ने आज से पहले लाई नहीं है। आई विल बिकम द ग्रेटेस्ट ट्रेनर ऑन दिस प्लैनेट एवर born. I will be the rock star. I will be sitting with all the celebrities. All the celebrities will be coached by me. Government of India will be coached by me. I will be the national trainer declared by Pradhan Mantri Modi. I'll receive the Rashtrapati Award. And दोस्तों इसके बाद मैं फन के साथ कहता हूँ तथास्तु 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 तथास्तु। बीज बिखेरते जाओ, बीज बिखेरते जाओ, बीज बिखेरते जाओ, बीज बिखेरते जाओ। कौन सा बीज पनप जाए, कौन सा बीज जंगल बन जाए, यू नेवर नो। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये सेशन? यू मस्ट टेल, क्योंकि यू आर मोर देन इनफ। एंड जो मोर देन इनफ है उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यू आर द गॉड, और भगवान के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये इंटेंशन हमें बिखेरते जाना है। यू आर एनर्जी, एंड एनर्जी और भगवान सेम है। आप भी ऊर्जा हैं, तो आपके अंदर भगवान की पावर है। यू कैन जनरेट, यू कैन ऑपरेट, यू कैन डिस्ट्रॉय। जब तीनों चीजें आप कर सकते हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल माय डियर फ्रेंड। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, ओके। सो दोस्तों दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट टूडेज सेशन। अब आगे चलने से पहले 2-3 चीजें आप लोगों को मैं बता दूं फटाफट। एक, हम लोग आज रात से ही, मतलब आज अभी से 15 मिनट बाद से हम लोग पब्लिक स्पीकिंग का सेशन शुरू कर रहे हैं। ऑलराइट, पब्लिक स्पीकिंग का सेशन जो कि 6 सेशन की श्रृंखला है। अभी तक आप मेरे से इंटेंशन, थॉट्स, इन्हीं के बारे में जान रहे हो, अब पब्लिक स्पीकिंग के बारे में भी आप जानो। अच्छा, कल का सेशन किसी भी हालत में किसी को भी मिस नहीं कर रहा है। शार्प आपको 7:15 पे आ जाना है, क्योंकि कल के सेशन में जो मैजिकल टेक्निक बता रहा हूं वो कोई नहीं बताएगा, और इतनी पावरफुल है कि आप मिरेकल्स पे मिरेकल्स आपकी लाइफ में कर सकते हो। मेरी जिंदगी की सबसे पावरफुल टेक्निक है वो, कल शाम को आपको आना है। आज शाम से 8:45 पे 8:45 पे आपको पब्लिक स्पीकिंग के सेशन में मेरे साथ जुड़ना है। मेरे यूट्यूब चैनल पे ही लाइव होगा, तो कोच BSR यूट्यूब चैनल आप पकड़ लो, उस पे हम लोग अभी से 15 मिनट बाद लाइव हो जाएंगे। एंड बहुत ही बढ़िया न्यूज, प्रोफेसर IV त्रिवेदी जो कि ऑनरेबल वाइस चांसलर है गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ चीफ गेस्ट होंगे, वो इनॉग्रेट करेंगे। एंड उनके साथ और भी बड़ी हस्ती डॉक्टर सुभाष गर्ग जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, एंड ही इज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। So these are the good people, big people who are going to come with us 10 मिनट बाद। So ये प्रोग्राम आज से अगले 6 दिन तक, यानी 11 तारीख, 12 तारीख, 13, 14, 15 कोई प्रोग्राम नहीं होगा। 13, 14, 15 हमारी दिवाली की छुट्टियां हैं, आप दिवाली मनाइए। 16 तारीख से फिर से ये जर्नी शुरू होगी और नॉन स्टॉप 30 नवंबर तक रहेगी। बहुत ही जबरदस्त है। आप में से जितने भी लोग मेरे साथ 3 दिन बिताना चाहें, सिर्फ 45 सीट्स है मेरे पास, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन दिवाली के बाद स्टार्ट होंगे। लेकिन जितने भी लोग हमारी कम्युनिटी में ऑलरेडी हैं, जितने भी लोगों ने मेरे पास्ट में कभी भी कोई प्रोग्राम्स लिए हैं या कमांडो ट्रेनिंग में या किसी भी प्रोग्राम में है, वो लोग मेरी टीम से डायरेक्ट संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एंड इट विल बी इन माय रिसोर्ट एट पुष्कर राजस्थान में है। टेंटेटिव 26, 27, 28 लिखा है, लेकिन अब फाइनल डेट हो गई है 27 दिसंबर, 28 दिसंबर और 29 दिसंबर। कल ये स्लाइड में चेंज कर दूंगा, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर। आप लोग कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हो। तो आज 2 सवाल मेरे पास आए हैं, उनके उत्तर मैं आपको दूंगा, और उन दोनों सवालों के उत्तर देने के बाद मैं लकी विनर्स को अनाउंस करूंगा, एंड वी विल वाइंड अप दिस सेशन टुडे। ओके, सो पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो ये आया है कि सर, किसी ने मुझे कहा है कि अफर्मेशन को सवालों के रूप में भी पूछ सकते हैं क्या, जैसे कि क्या मैं रिच बन सकता हूं। तो किसी ने कोई वीडियो देखा और उसमें उस इंसान ने बताया कि आप अफर्मेशन को सवालों के रूप में पूछोगे तो ज्यादा पावरफुल होगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, बट सवालों के रूप में पूछ सकते हैं, लेकिन कैसे पूछना है वो भी आप समझ लीजिए। इसके पीछे टेक्निकल स्किल है।
क्या टेक्निकलिटी है। मान लीजिए आपकी लाइफ आज से पहले बहुत मुसीबत में रही है, बहुत मुसीबत में रही है, और आपने कभी भी अच्छा बड़ा करने की कोशिश की और कभी नहीं हो पाया। अब आप अपने आप से सवाल पूछते हैं, क्या मैं रिच बन सकता हूं? तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उत्तर देगा, नहीं बन सकता, देख तूने पहले भी कोशिश की थी, नहीं बन पाया, फिर भी कोशिश की थी, नहीं बन पाया, तेरा दोस्त भी नहीं बन पाया, तेरे पापा भी नहीं बन पाए, तेरे दादाजी भी नहीं बन पाए, तेरे गांव में कोई भी नहीं बन पाया। सवाल पूछने के साथ अफर्मेशन करने में ये बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर आपने सवाल पूछा अपने माइंड से, क्या मैं रिच बन सकता हूं, तो माइंड बहुत गलत आंसर ढूंढ सकता है। लेकिन हाँ, सवाल पूछना है तो क्या पूछना है, ऐसे पूछना है, हाउ कैन आई चेंज माई करंट सिचुएशन एंड बिकम रिच? हाउ कैन आई बिकम रिच? ये राइट सवाल है। हाउ कैन आई बिकम रिच, ये सवाल है। ये एक्चुअली अफर्मेशन नहीं है, ये आप अपने माइंड से सवाल पूछ रहे हो। एंड लेट मी टेल यू, आप अपने माइंड से जो सवाल पूछोगे वो ही उत्तर आपका माइंड आपको देगा। जो सवाल पूछोगे वही उत्तर देगा। सो सवाल पूछा, हाउ कैन आई बिकम रिच, तो माइंड अपने आप आंसर ढूंढने लगेगा। यू कैन बिकम रिच बाय इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, बाय लिसनिंग टू अ ट्रेनर, बाय रीडिंग अ बुक, या यू कैन बिकम। सो जो सवाल पूछोगे वो उत्तर मिलेगा। ओके, बट अफर्मेशन को सवालों में मत कीजिए, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इट इज माय ऑनेस्ट एडवाइस, बाकी आपकी मर्जी है। सर, आई एम ए स्टूडेंट एंड आई एम फेसिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम इज टाइम मैनेजमेंट। तो मेरी एक स्टूडेंट है लिपाक्षी, जो कि कमांडो ट्रेनिंग में भी है और कई जगह है। तो उन्होंने सवाल पूछा है कि सर, मैं स्टूडेंट हूं, मैं सुबह आपका 5 से 7 सेशन अटेंड करती हूँ, मैं शाम को आपका सेशन अटेंड करती हूँ, दिन में कॉलेज अटेंड करती हूँ, मेरे पास समय नहीं बचता। तो यहाँ पे उत्तर मैं ये देना चाहूंगा, दोस्तों अंडरस्टैंड कीजिए, किसी को भी समय नहीं मिलता है। ओके, लेकिन आपको ये समझना होगा आपकी प्रायोरिटी क्या है। आज से पहले आपने सेशन कभी अटेंड नहीं किए, तो इस 1 महीने के पीरियड में, या आप अगर मेरी कमांडो ट्रेनिंग कर रहे हो तो 90 दिन के पीरियड में वो कमांडो ट्रेनिंग अटेंड करना, या ये इस 1 महीने में ये सेशन अटेंड करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ये सेशन जिंदगी भर नहीं होने वाले। 1 महीने के बाद आप अपनी प्रायोरिटी को चेंज कर दीजिए। अगले महीने आप हेल्थ पे फोकस कर लीजिए, अगले महीने आप गेम्स पे फोकस कर लीजिए, अगले महीने आप किसी और चीज पे। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू मैनेज योर टाइम। कोई टाइम मैनेज नहीं कर सकता। मैं भी इतनी सारे काम करने के, ये मुझे किताबें भी लिखनी है, ये भी करना है, सब नहीं कर पाता। अभी मेरी प्रायोरिटी ये सेशन है, कमांडो ट्रेनिंग है, और बीच में जो छोटी मोटी चीजें मैं करता हूँ वो है, उतने पे ही फोकस करो। 1 थिंग एट अ टाइम। यू आर नॉट अ सुपरमैन, यू आर नॉट अ सुपर वुमेन। 50 चीजें एक साथ नहीं करो, डू 1 थिंग एट अ टाइम। एंड लेट मी टेल यू, ये छोटी छोटी चीजें जो विजुअलाइजेशन मेडिटेशन है, इनको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, कई सारी चीजों को एक साथ इंक्लूड कर सकते हैं, ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। एंड आखिरी सवाल है, सर एक पूछना था, आपने नेगेटिव वाइब्स को कट करने का फॉर्मूला बताया है, लेकिन कई बार नेगेटिव विचार कांस्टेंट रहते हैं, या हम किसी को बोल देते हैं, तो उसका क्या करें? दोस्तों, कभी भी परेशान नहीं होना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नेगेटिव विचार आएंगे और कंटिन्यूअसली भी कई बार रहते हैं, तो उस समय बस यही है, इसका साधारण सा सबसे सरल उपाय यह है, संगत आदत गुरु। ऐसी संगत में रहो जहां पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी हो। ऐसी आदतें बनाओ जो पॉजिटिविटी अपने आप आपके अंदर डाल दे, जैसे कि शेक योर बॉडी एंड बूम। एंड एक गुरु, एक टीचर के साथ हमेशा जुड़े हुए रहो। दिस इज द गेम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आज का सेशन में इतना ही। बस 3 लकी विनर्स के नाम अनाउंस कर देता हूं, सो दैट ऑल द लकी विनर्स कैन एक्सेस देयर प्रोग्राम, एंड बाकी लोगों से मुलाकात होगी पब्लिक स्पीकिंग के सेशन में। अभी से सिर्फ 5 ही मिनट बच गए हैं। ऑलराइट, 5 मिनट ही बच गए हैं, सो आई विल डायरेक्टली कम टू द लकी विनर्स। एंड दोस्तों, thethinkrich.com, सॉरी, learn.askbsr.com/thethinkrich, उस पेज को विजिट करना ना भूलें। हमारे सारे अपकमिंग प्रोग्राम्स और हर चीज का अपडेट वहां रहता है। सो लकी विनर्स आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, माय डियर फ्रेंड्स। आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड सी यू इन द पब्लिक स्पीकिंग सेशन आफ्टर 7 minutes from now. 7 minutes from now. So lucky winners आज के हैं हमारे पास कुणाल सिंह, विपुल शुक्ला एंड सुदीक्षा सिंधवानी। God bless you dear and all the best. Thank you so much everybody. See you in public speaking session. Take care till then. Bye bye. Okay, we are disconnecting this session today. No music. Thank you. Bye bye.